हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जारवेस बनाएंगे जो कि हमारा वॉइस असिस्टेंट होगा। ये एक बिगिनर पाइथन प्रोग्राम है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही फ्री बनेगा। हम कोई भी एपीआई कीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और इसमें फीचर्स होगा जैसे ये टेक्स्ट टू स्पीच रिकग्नाइजेशन कर सकता है। ये हमारी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वर्क करेगा, या फिर टेक्स्ट टू स्पीच और रिप्लाई हमें स्पीच में ही दे सकता है। उसके अलावा विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ले आ सकता है और वेब पे कोई चीज़ ओपन कर सकता है और हमें जोक्स भी बता सकता है, ठीक है। और ये वॉइस माइक्रोफोन का यूज़ करके भी हमारे कमांड्स ले सकता है। हम टाइप भी कर सकते हैं और इसे म्यूट करके भी चला सकते हैं। तो इसका डेमो देखते हैं, उसके बाद इसको कोड करना शुरू करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Jarvis Online. Say something. Say quit to exit. हेलो जारविस, Hello there. How can I help? प्लीज़ टेल मी द टाइम। The time is 10:29 p.m. कैन यू प्लीज़ प्ले सम नो कॉपीराइट म्यूजिक ऑन यूट्यूब। Playing some no copyright music on YouTube. Single time. I didn't catch that. You can also run me with text to type commands. कैन यू सर्च फॉर पाइथन फंक्शंस। Searching the web for Python functions. प्लीज़ टेल मी अ जोक। Sorry, I don't know that yet. Try, what time is it? Open YouTube. Play NCS music on YouTube. Tell me a joke. प्लीज़ टेल मी अ जोक। How many programmers does it take to change a light bulb? None. That's a hardware problem. ओके जारविस, क्विट। Goodbye. Have a nice day. ओके, तो ये कुछ मैंने कमांड्स इसको दिए और मुझे रिप्लाई मिला। और इसने कुछ ओपन किया था यूट्यूब पे नो कॉपीराइट म्यूज़िक, और उसके अलावा सर्च भी कर सकता है ये वेब पे। तो इसको कोड करने की तरफ आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। गाइस, तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जारविस नाम का। इसको खोलें तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, तो इसे अपने वीएस कोड में ओपन करेंगे इस फोल्डर को। गाइस, यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और वीएस कोड में अपना फोल्डर ओपन करेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर दिया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर अभी तक एम्प्टी है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, jarvis.py। ओके, फाइल क्रिएट करने के बाद कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम या एआई असिस्टेंट काम करने के लायक हो जाएगा। तो इसमें हम स्पीच रिकग्निशन PYTTX3, ये टेक्स्ट टू स्पीच की लाइब्रेरी है। विकिपीडिया, PY WhatKit, PY जोक्स और PY ऑडियो, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। गाइज, यहाँ पे मेरी पहले से लाइब्रेरीज इंस्टॉल थी, इसलिए ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके कंप्यूटर में ये थोड़ी सी टाइम लेगा इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद गाइस कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, ये वाली। ओके, ये इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे। ये वाली लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमारे कमांड लाइन के जो कमांड्स हैं वो
रीड कर सके, जैसे टेक्स्ट में इसको लॉन्च करना है या म्यूट करना है। ओके, जेसन यूज़ करेंगे ताकि ये हाँ, कुछ डेटा, जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं कि सेव माय नेम एज ABC, तो ये लोकली हमारे इस तरह के डेटा को सेव कर देगा। ओके, तो इसलिए हम लोग जेसन यूज़ करेंगे। RE है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हम लोग यूज़ करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को पिकअप करने के लिए। ठीक है, जैसे माय नेम इज़, इस तरह के माय डेट ऑफ बर्थ इज़, वो पिकअप करेगा और इसके थ्रू सेव कर देगा। SYS सिस्टम है, ये यूज़ करेंगे ताकि हम लोग क्विट बोलने से प्रोग्राम को इजीली एग्जिट कर सकें। वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे ताकि वो लिंक्स वगैरह ओपन कर सके, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि ओपन माई ट्यूब, तो ये उसको ओपन कर सके और कोई चीज़ प्ले कर सके। सब प्रोसेस यूज़ करेंगे ताकि वो लोकल ऐप्स को ओपन कर सके, नोटपैड वगैरह। डेट टाइम यूज़ करेंगे ताकि वो करंट डेट और टाइम हमें बता सके। पाथ लिब हम लोग यूज़ करेंगे ताकि लोकली कोई पाथ्स वगैरह सेव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इंपुट्स, यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिखता जाऊँगा। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़, और इनको सेफली लोड करने के लिए हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, ताकि अगर कोई लाइब्रेरी लोड ना हो तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। ओके, तो फर्स्ट लाइब्रेरी जो हमारी है वो टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंपोर्ट नहीं होती किसी भी वजह से, तो वो नन सेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए। इसके बाद हम लोग स्पीच रिकग्निशन को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको भी इस तरह से हैंडल करेंगे कि इसका इंपोर्ट ना होने पे क्रैश ना हो जाए हमारा प्रोग्राम। उसके बाद विकिपीडिया की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इसी के साथ दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। ये है यूट्यूब हेल्पर किट है, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्ले नो कॉपीराइट म्यूज़िक, तो इसकी हेल्प से वो इस तरह के लिंक्स वगैरह खोलता है। इसको हम लोग यूट्यूब हेल्पर भी बोल सकते हैं। और पाई जोक्स जो है, ये जोक्स सुनाने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि वो हमें प्रोग्रामर रिलेटेड जोक्स भी सुना सके। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी इंपोर्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक छोटी सी लाइन आएगी जो छोटी सी फाइल बनाएगा, और उसमें ऐसी चीज़ें जो याद करने वाली हैं वो लिखता रहेगा। ठीक है, उसको लोकली सेव करता रहेगा, और इसी वजह से हम लोगों ने पाथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ठीक है, जारविस डेटा डॉट जेसन फाइल बनाएगा यहाँ पे इसी फोल्डर में, और यहाँ पे इसी फाइल में जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी चीज़ें जो हम इसको याद करने के लिए बोलें तो वो सेव करता रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पर फंक्शन। इसका काम यही है कि ये जो भी फाइल में डेटा पड़ा होगा उसको रीड करने के लिए ये फंक्शन है, तो ये रीड करेगा। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये क्रैश नहीं कर होने देगा। इस फंक्शन का टोटल यही मकसद है।
इसके बाद इसी का हिस्से में दूसरा फंक्शन आता है जो है सेव डेटा। ये तब एग्जीक्यूट होगा जब जारवेस को हम लोग कोई चीज़ याद करने के लिए बोलेंगे। तो ये राइट कर रहा है और ये लोड कर रहा है। ओके। फिर इसके बाद एक और फंक्शन आएगा जो हमारे जारविस का टेक्स्ट जो यहाँ से लोड होके आ रहा है, जैसे कि माय नेम इज़ एबीसी, तो वो एबीसी भी प्रिंट करेगा। ठीक है। अगर हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी ऑन है तो वो रीड करके भी दिखाएगा। ओके। तो यहाँ पे वो जो हमारे पास टेक्स्ट होगा, जैसे माय नेम इज़ एबीसी, तो वो ये बोलेगा कि योर नेम इज़ एबीसी, तो वो रीड करके दिखाएगा और राइट भी करेगा, प्रिंट भी कर देगा। ओके। और अगर कुछ नहीं था तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये क्रैश होने से हमारे प्रोग्राम को बचा रहा है। हमारे पास यहाँ पे हेयर वंस आता है जो कि हमारे माइक्रोफोन को ओपन करके सुनेगा और सुनने के बाद गूगल की फ्री वेब एपीआई से उस सेंटेंस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा जो कि हमारे पास लोअर केस होगा। और उसके बाद कोई भी चीज़ हमारे पास गलत जाती है तो वो सिंपली एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जो कि हमारे पास हेल्पफुल मैसेज होगा। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था जब हम लोग डेमो देख रहे थे, तो एक सिंपल सी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा जब भी कोई एरर अकर होगा। इसके बाद हमारे पास आता है द ब्रेन अंडरस्टैंडिंग कमांड्स। तो हमारे पास अभी जो कोड आएगा वो हमारे पास पूरे प्रोग्राम का ब्रेन है जो कमांड्स को समझेगा। इसका एक ही काम है कि ये कमांड को नॉर्मलाइज करेगा, स्पेसेस को हटा देगा और पूरे सेंटेंस को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे पास जो हमारा टाइम पीरियड में यूज़र के थ्रू कोई भी यूज़र से कोई भी कमांड नहीं आती है तो सिंपली यूज़र से कहेगा कि आप दोबारा बोलें। ओके। तो आई डिड नॉट कैच दैट, प्लीज़ रिपीट। ओके। इसके बाद हमारे पास कोड आता है जो कि है एग्जिट वर्ड्स, जो बोलने से हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यूज़र कोई भी इस तरह का एग्जिट वर्ड, गुड बाय, स्टॉप, एग्जिट, क्विट, गुड बाय, इस तरह का कोई भी वर्ड बोलता है तो हमारा प्रोग्राम सिंपली हमारे प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कोड है जो ग्रीटिंग्स के लिए होगा। ठीक है। अगर कोई भी यूज़र हाय हेलो बोलता है तो वो ग्रीट बैक करेगा, हाय के हिसाब से हाय बोलेगा। और ये नाम जो हमारा अगर इसने सेव किया होगा तो उसके हिसाब से सेंटेंस में हमारा नाम भी यूज़ करेगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा ग्रीटिंग प्रोग्राम। तो ये सब हमारे पास हैंडल कमांड्स के कंपोनेंट्स ही हैं, तो याद से इनको इसी के अंदर ही यूज़ करना है। ओके। उसके बाद हमारे पास जो अभी कोड आएगा इसका एक ही काम होगा कि ये हमारे नाम जैसे माय नेम इस तरह के हमारे नाम वगैरह की चीज़ों को सेव कर देगा। ओके। तो इसको इस तरह से। ओके। इसका एक ही काम है कि हमारे नाम को उठाएगा और जेसन फाइल में सेव कर देगा। ये वर्क तब करेगा जब हम इससे अपना नाम पूछेंगे तो ये रीड कर रहा है हमारे नाम को। तो ऊपर हम सेव कर रहे थे
यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं अपने नाम को। इसके बाद कोड आ जाता है डेट और टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम और डेट बताने के लिए ये कोड रन होगा। अगर हम जारवेस से टाइम और डेट का पूछेंगे तो ये टाइम के लिए रन होगा ये कोड, और ये कोड रन होगा डेट के लिए, ठीक है। तो ये डेट हमारे कंप्यूटर से लेके हमें बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कोड आता है वो होगा पॉपुलर वेबसाइट्स के लिए, जो होगा यूट्यूब और गूगल वगैरह को लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोड आ जाता है। तो इससे पेश ओके। तो अगर बोलेंगे ओपन यूट्यूब तो यूट्यूब खोल देगा, और अगर ओपन गूगल बोलेंगे तो वो गूगल खोल देगा। इस तरह की चीज़ें, और ये हमारी सारी चीज़ें हमारे ब्राउज़र में ही खोलेगा, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। और इसके बाद ये जो हमारे पास कोड आएगा, इसमें हमारा प्रोग्राम कोई भी चीज़ अगर हम उसे प्ले करने को बोलें यूट्यूब पे तो वो चीज़ प्ले करेगा। तो ये इस चीज़ का कोड है, ओके। तो ये प्ले और बीच में जो भी हमारा होगा नो कॉपीराइट या फिर एडवर्ड माया या अरिजीत सिंह या आतिफ असलम सॉन्ग ऑन यूट्यूब, तो वो चीज़ उठाएगा, ओके। तो फिर क्यूरी डालेगा और हमारा वेब अ, अ, हमारे वेब ब्राउज़र खोल के क्यूरी पास कर देगा और हमें हमारी वीडियो प्ले होते हुए नज़र आएगी। इसके बाद हमारे पास वेब सर्च का कमांड आ जाता है। तो अगर हम कुछ भी उसे बोलेंगे कि हमारे वेब पे हमारे लिए कोई भी चीज़ सर्च करो, तो जैसे हु इज़ माइकल जैक्सन, इस तरह की चीज़ें, तो वो गूगल खोलेगा और उसमें क्यूरी डालेगा, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन लेके बताने का। तो इस कोड में क्या करेगा हमारा जारविस के, हमारे लिए विकिपीडिया से जो भी हम बोलेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा और एक या दो सेंटेंसेस में हमें बताएगा। जैसे कि हु इज़ एलोन मस्क, तो वो एक दो सेंटेंसेस में हमें बता देगा कि एलोन मस्क कौन है। इसके बाद हमारे पास कोड आ जाता है जोक्स के बारे में। तो अगर हम कोई जोक वर्ड आ जाए हमारे सेंटेंस में तो वो लाइब्रेरी से फेच करेगा जोक और हमें बताएगा, ठीक है। और इसी तरह वो एरर हैंडलिंग भी कर रहा है। इसके बाद हमारे पास कोड आ जाएगा लोकल ऐप्स को ओपन करने के लिए, जो विंडोज़ मैक और लिनक्स में काम करता है, ठीक है। अगर हम इसको बोलें कि ओपन नोटपैड या फिर MSI, इस तरह के जो इंस्टॉल्ड हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन, उसको ओपन करने के लिए ये कोड आ जाएगा, ठीक है। नोटपैड हो गया और कैलकुलेटर हो गया, इस तरह की चीज़ें अब देख सकते हैं। इसके बाद इस फंक्शन की आखिरी लाइन हमारे पास आती है डिफ़ॉल्ट रिप्लाई, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ हमारे कमांड से जारवेस को समझ नहीं आती तो सिंपली हमें रिप्लाई देगा कि भाई सॉरी आई डिडंट नो दैट येट, ट्राई सेइंग व्हाट इज़ टाइम ओपन यूट्यूब।
तो इस तरह का एक हमारे पास स्ट्रिंग दे देगा कि भाई आप इस तरह कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है। तो हमारे जो ब्रेन फंक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पर एक और फंक्शन आता है जो रन फंक्शन है। इसका काम ये है कि ये माइक्रोफ़ोन वगैरह को लूप में चलाता रहेगा। ओके, अगर हमारा कमांड था डैश टेक्स्ट, लिहाजा हम टेक्स्ट में इसको यूज़ कर सक रहे हैं, तो वो टेक्स्ट मोड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कोड आ जाता है टेक्स्ट मोड के लिए, जो हम लोग कमांड्स अगर इसको टेक्स्ट के तौर पे दें और बोलने के लिहाज से हम लोग टाइप करेंगे व्हाट इज़ टाइम, तो उस तरह से हैंडल करेगा। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोफोन आ जाता है। तो अ, ये कोड तब रन करेगा अगर हमारा माइक्रोफोन की लाइब्रेरी भी होगी और वो हम लोगों ने इसको इनेबल भी किया होगा। तो सबसे पहले एक लाइन आएगी कि ये रीड करेगा इस लाइन को, ठीक है। और इसी तरह आप जारविस और यूज़र के साथ इंटरेक्शन होता रहेगा। इसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है जो कमांड्स को रीड करेगा, हमारे CLI कमांड्स को, ठीक है। तो ये उसके लिए होगा, ये डैश डैश टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो इसे पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट में इसको लॉन्च होना है। और अगर हम डैश डैश नो डैश स्पीक बोलेंगे तो इसे पता है कि मुझे बात नहीं करनी, सिर्फ यूज़र को टेक्स्ट में रिप्लाई देना है। ओके, इसके साथ ही हमारे पास लास्ट लाइन आ जाती है जो कि हमारे मेन फंक्शन को रीड करेगी और यहाँ से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इसको सेव करते हैं और इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पाइथन और Jarvis online. Say something. Say quit to exit. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जारविस ऑनलाइन है। तो इसको कोई कमांड देने की Sorry, कोशिश कर। I don't know that yet. Try saying, what time is it? Open YouTube. Play NCS music on तो YouTube. गाइस Tell me ये a joke. तो गाइस ये सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है इस वर्जन में। अगर आप बोलते हैं तो इसको हिंदी Sorry, के लिए I या don't उर्दू know के that लिए yet. भी Try saying, what time is it? Open YouTube. Play NC. गाइस मैं ये बोल रहा था कि अभी के लिए इसका जो वर्जन है ये इंग्लिश सपोर्ट करेगा और अ, हिंदी या उर्दू को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप बोलेंगे तो इसको फ्यूचर में इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करेंगे, राइट करेंगे जो उर्दू और हिंदी को भी सपोर्ट करता होगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए दोबारा ओपन करते हैं और कुछ छोटे मोटे कमांड्स बताते हैं ताकि चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं। Jarvis online. Say something. Say quit to exit. हेलो, Hello there. How can I help? माय नेम इज़ ABC। Nice to meet you, ABC. I will remember your name. व्हाट इज़ माय नेम? Your name is ABC. व्हाट टाइम इज़ इट? The time is 3:34 p.m. व्हाट इज़ टुडेज़ डेट? Today is Sunday, September 7th, 2025. प्ले सम नो कॉपीराइट म्यूजिक ऑन यूट्यूब। Sorry, I don't know that yet. Try saying, what time is it? Open YouTube. Play NCS music on YouTube. Tell me a joke.
Play no copyright music on YouTube. Playing no copyright music on YouTube. I don't wanna just get by. I didn't catch that. You can also run me with text to type commands. तो इसके अलावा और बोलते हैं कि Sorry, I don't know that yet. Try saying, what time is it? Open YouTube. Play NCS music on YouTube. Tell me a joke. tell me a joke. Beware of programmers that carry screwdrivers. Open notepad. Opening Notepad. Open notepad. Opening Notepad. Okay, bye. Goodbye. Have a nice day. तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पाइथन की मदद से एक सिंपल वॉइस असिस्टेंट बनाया है जिसको हम लोग जारविस बोल सकते हैं। तो ये हमारी वॉइस सुनेगा और उसके हिसाब से हमें रिप्लाई देगा। ठीक है, वेबसाइट्स भी ओपन कर सकता है, गूगल पे सर्च भी कर सकता है और विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन भी बता सकता है। ठीक है, जोक्स बता सकता है, नाम भी याद कर सकता है। तो इसमें हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज़ होंगी वो फ्री हैं और इसमें कोई एपीआई की का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट भी लाजमी करें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।